सिंपल इंटरेस्ट। आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के कुछ बेसिक और एडवांस लेवल के सवाल इजी मेथड से करना सीखेंगे। तो हमारा पहला सवाल है, व्हाट विल बी द एसआई ऑन अ सम ऑफ 12,000 एट द रेट ऑफ 15% पर एनम फॉर 3 ईयर्स। एक 12,000 की राशि पर 15% प्रतिवर्ष की दर पे 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। इस सवाल को करने का सबसे आसान तरीका है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, लेकिन मैं आपको आज उससे भी आसान तरीका सिखाने वाला हूँ। तो 15% का ब्याज है, इसको फ्रैक्शन में अगर हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो 15% का फ्रैक्शन होता है 15/100, 3/20, यानी कि 20 रुपये पे एक साल में 3 रुपये का ब्याज। तो 3 साल में कितने रुपए का ब्याज होगा? 3 साल में 20 रुपये पे हो जाएगा 3 × 3, यानी कि 9 रुपये का ब्याज। अब हमारा 20 रुपये पे 3 साल में 9 रुपये का ब्याज लग रहा है, तो 12,000 में कितना ब्याज लगेगा? अगर 20 रुपये में 9 रुपये का, तो 1 रुपये में 9/20, तो 12,000 में 9/20 गुने 12,000। और इसको सॉल्व करने पे हमारा आंसर आएगा 5400। इसी तरह हम दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा दूसरा सवाल है, व्हाट सम विल प्रोड्यूस ₹525 इंटरेस्ट इन 5.5 years एट 2.5% एसआई। कितनी राशि 2.5% साधारण ब्याज दर पर 5.5 वर्षों में ₹525 ब्याज देगी। इस सवाल को करने के लिए सबसे आसान तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 2.5%। 2.5% का अगर हम फ्रैक्शन निकालेंगे तो हमारा फ्रैक्शन आएगा 5/200। परसेंटेज का फ्रैक्शन निकालने के लिए आप हमारा परसेंटेज का वीडियो देख सकते हैं। तो जब फ्रैक्शन 5/200 आएगा, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1/40, यानी 40 रुपये पे एक साल में 1 रुपये का ब्याज लग रहा है। तो 5.5 साल में कितना ब्याज लगेगा? 1 × 5.5, यानी कि 5.5 रुपये। लेकिन हमें जो ब्याज दिया हुआ है वो है 525, यानी कि 5.5 रुपये बराबर है 525 के। तो 1 रुपये बराबर हो जाएगा 525/5.5। और हमें निकालना है सम, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट। हमारा प्रिंसिपल अमाउंट था 40। तो जब 1 रुपये बराबर 525/5.5 है, तो 40 रुपये बराबर हो जाएगा 525/5.5 गुने 40। और इसको सॉल्व करने के लिए 5 से 11, 105, 105 गुने 4, 220, 420 और 2 जीरो बटा 11। तीसरा सवाल, a person borrowed some money on SI. After 2 years, he returned 3/2 of money to the lender. What was the rate of interest? एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर कुछ धनराशि उधार लिया। 2 साल बाद उसने ऋणदाता को धनराशि की 3/2 राशि वापस की। ब्याज दर क्या थी? इस सवाल को हम बहुत ही इजी मेथड से करना सीखेंगे। तो हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि 3/2 मनी उसने देनदार को वापस किया। इससे हम ये समझ सकते हैं कि 3/2 में 2 रुपये हमारा अमाउंट हो गया और 3 रुपये टोटल अमाउंट,
या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये प्रिंसिपल अमाउंट और ये टोटल अमाउंट है। तो टोटल अमाउंट में अगर हमें ब्याज पता करना हो तो टोटल अमाउंट से प्रिंसिपल अमाउंट घटा देते हैं, ये आप सभी को पता होगा। तो ब्याज हमारा आता है 1 रुपया। अब उसने 1 रुपये का ब्याज 2 साल में भरा है। तो 1 साल में उसने कितना ब्याज भरा? 50 पैसे का। और वो 50 पैसा 2 रुपये का कितना है? 1 साल में उसने 50 पैसे का इंटरेस्ट भरा है 2 रुपये पे। इसका अगर हम परसेंटेज निकालेंगे तो ये कुछ ऐसा आएगा। सॉल्व करने पे तो हमारा 25% आंसर हो गया। अगर आपको मज़ा आ रहा हो तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें और हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला सवाल है, इन हाउ मेनी ईयर्स विल रुपीज़ 1900 प्रोड्यूस एन इंटरेस्ट ऑफ रुपीज़ 798 एट द रेट ऑफ 7% SI पर एनम। 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्ष में 1900 रुपये पर 798 का ब्याज एकत्र हो जाएगा? अब यहाँ पे ये सवाल बहुत ही आसान है और इसको हम और भी आसान तरीके से हल करेंगे। तो हमारा यहाँ पे ब्याज का दर है 7%। तो 7% का फ्रैक्शन हो जाता है 7/100, यानी कि 100 रुपये में 7 रुपये हर साल ब्याज बन रहा है। अब हमारा सवाल है कि उसे 798 रुपये का ब्याज प्रोड्यूस करना है 1900 रुपये पे। तो समय कितना लगेगा? तो 100 रुपये पे अगर 7 रुपये का ब्याज लग रहा है तो 1900 रुपये पे 19 × 7 का ब्याज लगेगा, जो कि होगा 133 रुपये। अब 1900 रुपये में एक साल में 133 रुपये, तो कितने साल में 798? ये पता करने के लिए हम 798 अपॉन 133 कर सकते हैं, जिसको सिंप्लीफाई करने पे आंसर आएगा 6, यानी कि हमारा टोटल टाइम हो गया 6 ईयर्स आंसर। अगर आपको हमारा तरीका आसान लग रहा हो तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम आते हैं इस तरह के सवाल पे, जिसमें हमें ये पूछा गया है कि रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड अमाउंट इज़ 5:6 इन अ सर्टेन टाइम, इट विल बिकम 4:7 आफ्टर 5 ईयर्स, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। एक निश्चित समय में मूलधन और मिश्रधन का अनुपात 5:6 है। यह 5 साल बाद 4:7 हो जाएगा। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ऐसे सवालों को करने के लिए भी हमारे पास एक बहुत ही आसान तरीका है। आइए शुरू करते हैं। इस सवाल को करने के लिए पहले हम ये देखेंगे कि एक अनुपात हमें दिया हुआ है 5:6 और एक अनुपात हमें दिया हुआ है 4:7। अब हम यहाँ पे इस अनुपात को 100 के अनुपात में बदलने का प्रयास करेंगे। ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है, ये हमारा टोटल अमाउंट है, ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है, ये हमारा टोटल अमाउंट है। तो हम जानते हैं प्रिंसिपल अमाउंट दोनों ही रेशियो में सेम रहेगा। तो प्रिंसिपल अमाउंट को सेम करने के लिए इसको हम 100 करेंगे। 100 करने के लिए इसको 20 से गुना करना होगा, तो ये हो जाएगा 100:120। और इसको 100 करने के लिए हमें इसे 25 से गुना करना होगा, तो ये हो जाएगा 100:175। अब ये जो था 100 रुपया, ये 120 रुपया हो गया किसी निश्चित समय में, और ये 100 रुपया जो है वो 175 हो गया इसके 5 साल के बाद। तो 120 से 175 बनने में इसे 5 साल लगा। 5 साल में कितने का वृद्धि हुआ? प्लस 55 रुपीज़ का वृद्धि हुआ है टोटल इंटरेस्ट में।
अब हम ये समझ सकते हैं 5 साल में 55 रुपये, 5 साल में 55 रुपये का इंटरेस्ट, तो 1 साल में 11 रुपये। अब 100 रुपये में 1 साल में 11 रुपये लग रहा है। 100 रुपया में 1 साल में 11 रुपये का इंटरेस्ट लग रहा है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया? 11%। आंसर। अगर आपको हमारे सवाल करने का तरीका आसान और सरल लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आगे और भी वीडियोस आपके लिए डाल सकें। इस तरीके से हमने सिंपल इंटरेस्ट का रेट निकालना, टाइम निकालना, प्रिंसिपल निकालना, अमाउंट निकालना और एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को आसान तरीके से करना सीख लिया है। अब अगले वीडियो में हम कुछ और एडवांस लेवल के क्वेश्चंस लेकर आएंगे। तब तक आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। @solve in seconds 95 हमारे यूट्यूब हैंडल को सर्च करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।